जैसे आज अखिल भारतीय रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा के संचालन समिति की ओर से विश्व रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है और इसके माध्यम से सबों को, हमारे जनजातीय समाज को, सबों को जोहार नमस्कार। क्योंकि ये जो हमारी प्रेस वार्ता जो रखी गई है और ये विश्व हमारी तीर्थ यात्रा है जो कि रोहतासगढ़ को लेके आज हमारे जनजातीय समाज या अन्य समाज में जो दिग्भ्रमित है, इसको आज से पहले 20 साल से इस रोहतासगढ़ का तीर्थ दर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे समाज इस पे अनभिज्ञ है। इसको हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जनता को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे ये विश्व जो तीर्थ यात्रा है और जनता इसमें आज भी उस रोहतासगढ़ का किला से अनभिज्ञ है और वहाँ हमारे जनजातीय समाज जो वर्षों वर्ष से जो हमारे मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल से जो हमारे आदिवासी जो उरांव समाज का रोहतासगढ़ एक किला है और जो रोहतासगढ़ से ही कहा जाता है कि उरांव समाज की वहाँ गढ़ थी जिसको रोहतासगढ़ किला भी कहा जाता है। तो आज उरांव समाज के बीच में जो वहाँ के परंपरा रीति रिवाज की उत्पत्ति हुई, वहाँ जो उरांव समाज की रीति रिवाज पूजा पद्धति की जो शुरुआत हुई, उसकी पहचान आज रोहतासगढ़ में मौजूद है। जो कि हमारे समाज के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी नहीं पता है कि ये रोहतासगढ़ में होता क्या है और क्या है। जो कि हमारे उरांव समाज में जिसको पूजा पद्धति के नाम से जिसको पूजा गया, हमारे पूर्वज जिसको माने, देवी देवता जो हमारे महादेव पार्वती जिसका आज हम भक्त है, इनका हमारे कहे तो एकदम साक्षात वहाँ दर्शन के लिए हमें मिलता है। आज हमारे जनजातीय समाज में जो रीति रिवाज परंपरा पर्व त्यौहार के नाम से जो कर्मा पूजा मनाया जाता है, वो कर्मा पूजा क्या वहाँ कहा जाए तो एकदम हूबहू वहाँ कर्मा बड़ा सा पेड़ है जिसका दर्शन के लिए यहाँ के लोग आज से नहीं पहले से ही इसका पूजा परंपरा को मानते आए हैं और जो आज भी हमारे समाज इसको मानते हैं। तो जो हमारे समाज को आज दिग्भ्रमित करने के लिए लोग कहते हैं कि ये वृक्षों का पूजा कुछ भी नहीं है, ये तो देख दिखावा है, ऐसा नहीं है। क्या हमारे पूर्वज इससे पहले से ही आज वर्षों वर्ष बीत चुका है, इसको मानते आए हैं और आज भी उसका पूजा हम करते हैं। तो ऐसे रोहतासगढ़ का ये विश्वशाला है जो माघी पूर्णिमा में जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो माघ पूर्णिमा है, इसमें भव्य वह प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारे उरांव समाज के लोग, चाहे ऐसा ही नहीं कि उरांव समाज ही, पूरे जनजातीय समाज को ये प्रेस मीडिया के माध्यम से इसे न्योता दिया जा रहा है कि आप सभी जनजातीय समाज चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज को हो, आप सादर आमंत्रित है इस रोहतासगढ़ के तीर्थ यात्रा में। और इसमें जाने के लिए वो एक मेला है, एक उत्सव है। इसमें जाने के लिए किसी को किसी तरह का पाबंदी नहीं है। वहाँ जाए और कैसे हमारे समाज लोग जिए खाए, कैसे पूजा पद्धति किए, इसको देखे, जाने और अपने समाज को इसकी प्रेरणा दे ताकि हमारे समाज इसकी जानकारी रखे और आगे तक हमारे समाज को अपने माध्यम से जानकारी देते हुए समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये रोहतासगढ़ तीर्थ महोत्सव जो है सो साल में कितने बार आयोजन होता है? एक बार। ये तीर्थ रोहतासगढ़ की जो परंपरा है ये हमेशा नहीं होती है। किसी चीज़ को मानने के लिए जो हमारे परंपरा में हमारे साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के ये माघ महीना साल में एक बार आता है, तो साल का एक बार ही इस माघ पूर्णिमा में ये रोहतासगढ़ का कहिए तो मेला लगता है जो कि माघ का पूर्णिमा में है। माघ पूर्णिमा हर एक साल में 4 बार तो आता नहीं है, ये साल का एक बार ही आता है। तो इसी समय वहाँ की उत्सव मनाया जाता है और इसको धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और अपनी देवी देवता का दर्शन करते हैं, अपने पूर्वजों की श्रद्धा सुमन करते हैं और अपने जो उस समय के जो हमारे जो परंपरा में जो उरांव समाज में
जो परंपरा थी, जैसे कि आज भी ये परंपरा प्रचलित है, आप जानते होंगे, ये माघ पूर्णिमा में हमारे उरांव समाज में और जनजातीय समाज में कहा जाए तो ये जो कान छेदी का जो प्रोग्राम होता है, जो हमारे समाज का एक अमुख पहचान है, ये भी माघ पूर्णिमा में ही किया जाता है। और ये वहाँ की जो रोहतासगढ़ से आज हमारे जनजातीय समाज में जो महिलाओं की ये गोदना की परंपरा है, ये भी रोहतासगढ़ की ही देन है, जो आज हमारे समाज, क्योंकि उस समय देन कहने का मतलब उस समय जो मुग़ल साम्राज्य के माध्यम से जो हमारे महिलाओं को यातनाएं पड़ताड़ना किया जाता था, उस समय हमारी महिलाओं को जो मुग़ल साम्राज्य के माध्यम से जो सुंदर सुंदर कन्याएं होती थी, इसको अपनी हवस मिटाने के लिए कहा जाए तो उनके उठा लिया जाता था रातों रात। ऐसे महिलाओं को, ऐसे बेटियों को बचाने के लिए, ये जो हमारी सुंदर चेहरा को बिगाड़ने के लिए, ताकि सुंदर ना दिखे तो हमारी महिलाओं सुरक्षित रहेंगे, ये सोच के जो गोदना की परंपरा बनाई गई थी, ये रोहतासगढ़ की ही देन है। ताकि आज भी हमारी बेटी बहनों का चेहरा में देखिएगा कि गोदना की परंपरा है, ये उरांव समाज में किया जाता है, चेहरा में, हाथ में, पैर में, ऐसा कि हमारे शरीर के जहाँ दिखने वाले पार्ट होते हैं, ऐसा में गोदना की ये परंपरा है, जो उरांव समाज में अभी भी देखने को मिलती है। और यहीं से आप जानते हैं कि जनी शिकार की जो परंपरा है, ये रोहतासगढ़ से ही अपने घर के पुरुषों को कैसे बचाया जाए, इसको जानने के लिए, ये बचाने के लिए 12 साल की जो जनी शिकार की परंपरा इसी रोहतासगढ़ से शुरू किया गया था, ताकि मुग़ल साम्राज्य की कुशासन व्यवस्था से बचाने के लिए हमारे महिलाएं उस समय पुरुष के वेशभूषा बदल के ये जनी शिकार का करके ये मुग़ल साम्राज्य की कुशासन व्यवस्था को दूर किए थे। इसीलिए आज 12 साल में जनी शिकार आती है। तो अभी रोहतासगढ़ किला में 2 तारीख से 5 तारीख तक कुड़खड़ बेंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है बंधन तिगा के द्वारा। क्या वो परंपरा आपके उरांव समाज में नहीं है? ये तो बंधन तिगा वो अपने हिसाब से किए हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि वो कुड़कर व्यवस्था तो हमारे उरांव समाज में है, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा है रोहतासगढ़ में, ये जो माघ पूर्णिमा की जो परंपरा है, जो यहाँ भी अभी भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ की परंपरा रोहतासगढ़ की परंपरा अलग है, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से 10 प्रदेश में जनजाति समाज के लोग रहते हैं, वो 10 राज्य से और जनजाति समाज के लोग ये रोहतासगढ़ किला दर्शन के लिए आने वाले हैं। इसमें आप लोग का जो फाइनेंशियल जो होगा वो कहाँ से आता है? आप लोग खुद से करते हैं या गवर्नमेंट इसका कुछ प्रावधान निकालता है या देता है, आप लोगों को कुछ सहयोग राशि देता है? भाई साहब, यह कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है। अपने पूर्वजों का जो स्थान है उसको दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। उसमें कार्यक्रम में आने जाने के लिए सरकार की कोई विधि व्यवस्था नहीं रहती है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि कुछ टाइम पहले जो तीर्थ यात्रा लोग जा रहे थे, तो वो जो सांसद महोदय थे हजारीबाग का, वो बस वगैरह का व्यवस्था दिए थे, तो ऐसे कुछ आप लोग को मिलता है कि नहीं? ऐसा व्यवस्था नहीं है। अब व्यक्तिगत रूप से अगर किन्हीं का भाव जग गया और सहयोग कर देते हैं समाज के लोगों को, तो ये अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाया है। कोहा बेंगा क्या प्रथा है? कोहा बेंजा, हाँ, कोहा बेंजा कोई भी व्यक्ति का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसका कमावन, जिसको गमी हम लोग कहते हैं, वो कमावन होता है और उसका जितना भी क्रियाकर्म होता है सारा चीज़ को समाप्त कर देते हैं। उसको कोहा बेंजा कहते हैं। कुड़ुख भाषा में है ये, इसीलिए उसको कोहा बेंजा कहते हैं। ऐसे कहें तो माने व्यक्ति का अंतिम विवाह, वो अंतिम बार और शादी के दिन जितने प्रकार का और नेग किया जाता है, वो उसका मृत्यु के दिन भी वह नेग किया जाता है, इसीलिए उसको कोहा बेंजा कहा जाता है कुड़ुख भाषा में। रोहतासगढ़ किला में अभी कोहा बेंजा आयोजन किया गया है, क्या वहाँ किसकी क्या शुभ? रोहतासगढ़ किला में अभी प्रमुख रूप से कोई भी व्यक्ति सभी दिन नहीं रहते हैं।
किनका मृत्यु हुआ था और किनका दाह संस्कार हुआ, किनका क्रियाक्रम किया गया, वो करने वाले व्यक्ति जानेंगे। इसीलिए वहाँ पर सभी दिन कोई व्यक्ति नहीं रहता है किला में। तो करने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार से कर रहा है तो समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। समाज का जो दिशा है उस दिशा को और परिवर्तन कराने का कार्य कर रहा है। इसलिए यह कार्यक्रम गलत है। अंधाधुंध और जो परंपरा अपने जनजाति समाज के बीच प्रचलित नहीं है उसको नए सिरे से प्रचलन बनाना ये गलत है। समाज के हित में ये नहीं होना चाहिए। बंधन टीका का नाम सुने हैं ना? 2 से 5 तारीख तक यही कार्यक्रम वहाँ आयोजन किए हैं और उसमें गोत्र का खेल खेला जा रहा है। आप लगातार उन पर आरोप भी लगाते रहते हैं कि धर्मांतरण करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो ये 2 से 5 तारीख का कोहा बेंजा जो है वो उन्हीं के द्वारा आयोजन किया गया है। क्या ये गलत परंपरा मानते हैं आप? जी हाँ, इस कार्यक्रम को मैं गलत मानता हूँ। कैसे? इसीलिए जहाँ तक गोत्र का बात है, गोत्र का यदि सम्मेलन के नाम से वो लोगों को बुलाए तो ये 100% गलत है। इसलिए कि जनजाति समाज के बीच में गोत्र का सम्मेलन कभी नहीं होता है। गोत्र का याद तब हम करते हैं जब हम विशेष पूजा पाठ करते हैं। हमारी शादी होती है, जिस दिन हमारी कमावन होती है उस दिन हम अपना गोत्र के नाम पर पानी डालते हैं और पूजा करते हैं। और वो एक दूसरे से अपना गोत्र के बारे में पूछा जाता है, आप किस गोत्र के हैं, हम किस गोत्र के हैं। ऐसे समय में कहीं पर भी गोत्र का नाम लेना ये जनजाति समाज में जायज़ नहीं है। जिसने भी इस प्रकार करने का कार्य किया है वो समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बंधन तीगा भी तीगा ही है और तीगा गोत्र में शामिल होने के लिए आह्वान कर रहे थे। क्या ये कोई षड्यंत्र आपको दिखता है? बिल्कुल षड्यंत्र है। तीगा मतलब बांद्रा होता है। यदि जनजाति समाज को अभी भी अगर बांद्रा भालू के रूप में यदि वो व्यक्ति देखना चाह रहा है और अपने गोत्र में शामिल होने के लिए कह रहा है तो गोत्र में ऐसे शामिल नहीं होता है। दूसरे गोत्र का बेटी को आप शादी करके अपने गोत्र में ले जाएंगे तभी आपका गोत्र में शादी हो जाएगा। लेकिन पुरुष वर्ग को भी शादी करके ले जाने वाले हैं क्या, जो तीगा गोत्र में आप शामिल होने का बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जनजाति समाज का जो हमारा परंपरा का जो व्यवस्था है, प्रत्येक गोत्र का अपना अपना व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में आप अध्ययन करें। उसके बाद में समाज के बीच में और कहीं पर किसी प्रकार के कोई बात रखते हैं, यदि करते हैं व्यवहारिक रूप से तो जायज़ माना जाएगा। और इस प्रकार से कुकृत्य कार्य अगर करते जाएंगे तो एक न एक दिन समाज आपके पास खड़ा होगा और सीधा सीधी पूछने लगेगा कि नहीं, इसे किस अधिकार से आपने ऐसा किया, क्या सबूत है आपके पास ऐसा करने का। तो फिर जवाब नहीं मिलेगा। ये आपको षड्यंत्र लग रहा है तो क्या इसका विरोध करेंगे? मैं तो विरोध करता ही हूँ गलत चीज़ों का। ये गलत कर रहा है तो उसका विरोध होगा।